आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वे तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले और सटीक मिले। तो अभी का लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ अति महत्वपूर्ण और ये लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ JSSC CGL से रिलेटेड है। जैसे सभी अभ्यर्थी जो JSSC CGL की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेटेस्ट अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण। जैसे कि आप सर्वविदित है कि JSSC CGL की जो परीक्षा है वह जनवरी माह में निर्धारित थी और चूँकि फर्स्ट फेज में ही इसके पेपर प्रश्न पत्र बारह होने के कारण ये परीक्षा रद्द कर दी गई। दोनों फेज की परीक्षा रद्द कर दी गई और सभी अभ्यर्थी उसके बाद काफ़ी परेशान है कि इसकी परीक्षा कब होगी। अभी तक आयोग द्वारा कोई परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। इसके एग्जाम को लेकर कोई तिथि अभी तक सामने नहीं आई है। और इस दरमियान आप लोगों को सबसे अति महत्वपूर्ण न्यूज़ मिला कि इसके अध्यक्ष जोनीराज सिन्हा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। जोनीराज सिन्हा के त्यागपत्र देने के बाद उसी रात या उसी दिन जो झारखंड सरकार ने जो प्रशांत कुमार को JSSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया और इसके बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। क्योंकि विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि इस IT की जांच चल रही है और अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि जांच कहां तक पहुंची है। और बहुत सारे जो परीक्षा के पेपर लीक में शामिल थे उनकी धरपकड़ हुई है, लेकिन अभी तक कोई बड़े गिरोह का पर्दाफाश नहीं हुआ है। इन आयोग अभी तक जो मेन पर्सन है, मुख्य जो साजिशकर्ता है, उस तक नहीं पहुंच पाई है। खैर यह जांच का विषय है। और जो पहले की जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उस कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से जो नए अध्यक्ष आए हैं वे टेंडर की घोषणा करेंगे। इसका देखिए 24 जनवरी को नया टेंडर की घोषणा होनी थी किस कंपनी को दिया जाएगा, लेकिन जो नए अध्यक्ष के आने के कारण यह स्थगित हो गई है। और जो नए अध्यक्ष हैं नए सिरे से जो नई कंपनी का सिलेक्शन करेंगे कि कौन कंपनी को एग्जाम की जिम्मेदारी दी जाएगी। निश्चित तौर से जो छात्र काफ़ी परेशान हैं क्योंकि अब वैकेंसी जो है 2015, 2019, 2021 3 सालों में यही वैकेंसी की प्रक्रिया चलती आ रही है। अभी तक वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, यानी 2015 से लेके 2024 आ चुका है और अभी तक यह भारी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर वायरल होने के बाद आयोग ने सख्ती दिखाते हुए छात्र आंदोलन के समक्ष झुकते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया और नए सिरे से परीक्षा लेने की घोषणा की। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से वहाँ के JSSC के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया वह काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अन्य सभी राज्यों के आयोग के अध्यक्षों को भी इस आयोग से शिक्षा लेनी होगी। जो कई राज्यों में आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद भी वे इस पेपर पर वायरल होने से इनकार करते हैं और इसको खारिज करते हैं कि नहीं हुआ है और वे सिर्फ अपनी बात बनाते हैं। और जिस तरह से JSSC के अध्यक्ष ने मिसाल पेश किया और काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अन्य सभी राज्यों के आयोगों के अध्यक्षों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए, चाहे वो बिहार के अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष BSSC हो, PPSC हो, दरोगा बोर्ड के अध्यक्ष हो, सभी को शिक्षा लेनी चाहिए इस आयोग से। और हाल ही में आप लोगों ने देखा कि UP में भी RO का जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ उसको वहाँ के मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए आयोग जो परीक्षा को रद्द किया और परीक्षा नियंत्रण को हटा दिया। वहाँ के UP में उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनको हटा दिया गया है। निश्चित तौर से ऐसे सराहनीय कदम है और बिहार में सरकार को भी इसी तरह की नीतियाँ अपनानी चाहिए। और बिहार सरकार को कई अरसों तक देखा जाए तो कई मसलों पर कई क्षेत्रों में या कई अवसरों पर इस तरह की जो है कार्रवाई करने से बचती है, यानी किसी भी आयोग के अध्यक्ष को हटाने से परहेज करती है या किसी भी अधिकारी को जब गंभीर आरोप लगते हैं तभी हटाती है। बिहार सरकार को इससे शिक्षा लेनी चाहिए झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों से कि जो भी अधिकारी थोड़ा सा विधायक लगे उसको हटा दे,
छात्र हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उसको अपने पद से हटा देना चाहिए। लेकिन बिहार में इस तरह की नहीं होती है। अध्यक्ष लोग मनमानी करते हैं और प्रश्न पत्र बहाल होने के बावजूद भी वे अपने सिरे से नकारते हैं कि प्रश्न पत्र बहाल नहीं हुआ है। जब अति गंभीर होता है तभी बिहार में परीक्षा रद्द होती है। तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और झारखंड के तर्ज पर बिहार में भी होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से बिहार के सभी आयोगों को उत्तर प्रदेश झारखंड से शिक्षा लेनी चाहिए। और आइए हम मुद्दे की बात करते हैं कि जो झारखंड में JSSC CGL है तो उसकी जो परीक्षा कब हो सकती है, इसके संदर्भ में विश्वसनीय सूत्र क्या बता रहे हैं। देखिए, विश्वसनीय सूत्र से जानकारी मिलती है कि कार्यालय में जो विश्वसनीय सूत्र की जानकारी मिली है कि इसकी परीक्षा की तिथि आप लोगों को जून के अंतिम में, यानी 20 से 26 जून के बीच एक डेट निकल कर आ रहा है। 20 से 26 जून के बीच आप लोग का एग्ज़ाम 2 दिन हो जाएगा। इकाइयों के अंदर से हवाले से खबर विश्वसनीय सूत्र जानकारी पता चल रही है। जून में 20 से 26 जून के बीच एग्ज़ाम हो सकता है। और जो नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार हैं, इनकी जहाँ तक छवि है काफ़ी अच्छी है और निश्चित तौर से उम्मीद है कि वे निष्पक्षता पूर्वक एग्ज़ाम लेंगे। जिस तरह से वहाँ आप लोगों को नवंबर 2024 में झारखंड में विधानसभा का इलेक्शन है, तो सरकार भी काफ़ी प्रेशर में है। और निश्चित तौर से 2024 विधानसभा का इलेक्शन जो है वो झारखंड सरकार के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो दोबारा वहाँ का जो सरकार है दोबारा सत्ता में आना चाहेगी और युवाओं को किसी भी कीमत पर नाराज़ करना नहीं चाहेगी। इसीलिए मानकर चलिए 100% जो है परीक्षा निष्पक्षता पूर्वक होगी और जो अभ्यर्थी टैलेंटेड होंगे, जिनकी तैयारी अच्छी होगी, उनका निश्चित तौर से सिलेक्शन होगा। तो सभी तैयारी में लगे रहें। आप सभी के सुनहला अवसर है। बिल्कुल यह परीक्षा निश्चित तौर से निष्पक्षता पूर्वक होगी और वहाँ विधानसभा के इलेक्शन नवंबर 2024 में है। ठीक है, अब चाहिए अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कौन सा JSSC CGL की न्यू वैकेंसी भी आने वाली है। कब आएगी? तो JSSC जो CGL की जो वर्तमान फॉर्म वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होने के बाद ये वैकेंसी आप लोग को विधानसभा इलेक्शन के पहले देखने को मिलेगी। और जो न्यू झारखंड JSSC की जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें पंचायती राज पदाधिकारी के पद रहेंगे। 250 के आसपास पंचायती पदाधिकारी के पद रहेंगे। जो JSSC CGL की न्यू वैकेंसी आएगी उसमें पद रहेंगे और इसमें अधिकतम उम्र सीमा की गणना बैक डेट से ही होगी, 2015 के आसपास होगी इसी तौर से। तो ये भी वैकेंसी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। JSSC CGL की जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें भी सीटें काफ़ी अच्छी खासी संख्या में रहने वाली है, क्योंकि जो वर्तमान में जो वैकेंसी है यह 2015 की ही वैकेंसी है जो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अब 2024 में क्लियर हो जाएगी। और जो अभ्यर्थी सही रणनीति के साथ तैयारी में अभी से लगे रहेंगे उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को समय नहीं बर्बाद करना है कि लंबा एग्ज़ाम डेट जाएगा नहीं जाएगा। आप लोग का जून में एग्ज़ाम होने जा रहा है और जो अभ्यर्थी सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहेंगे उनके सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। खासकर आप लोग झारखंड स्पेशल है उस पर विशेष फोकस करें। झारखंड स्पेशल कंप्यूटर हो गया और जो है झारखंड स्पेशल और कंप्यूटर, इससे जो है जो ये 2 टॉपिक हैं वह अन्य राज्यों से अलग थोड़े हैं। तो झारखंड स्पेशल से करीब 40 प्रश्न रहते हैं छठे एडिशन से। और इसके अलावा साइंस जो हो गया वो भी महत्वपूर्ण होता है। मैथ, रीजनिंग है। हाँ, जो वहाँ का स्थानीय लैंग्वेज है, एक जनजातीय लैंग्वेज जो पेपर है उस पर आप लोग अपनी पकड़ बेहद मजबूत रखें, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है कॉमनली आप लोग को देखा जाए तो यह सिर्फ पास मार्किंग है। सेकंड पेपर में है लैंग्वेज है और थर्ड पेपर GS है। तो थर्ड पेपर में कम बेश पढ़ने वालों का 16 लगभग 80 पास रहता है, लेकिन जो सेकंड पेपर लैंग्वेज है वही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी को जो सेकंड पेपर लैंग्वेज का है 100 प्रश्न रहते हैं, तो आप लोगों को 85 के आसपास स्कोर लाने का प्रयास करें। अभी आप लोग के पास समय है। आप जितना लैंग्वेज पेपर स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आप लोग का सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। और जो थर्ड पेपर है उसमें भी आप लोग खासकर जो मैथ है उसमें मैथ CGL टाइप का पूछता ही नहीं,
एडवांस में, ज्योमेट्री में सारे मैथ पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस थोड़ा बिहार से अलग हो जाता है, क्योंकि बिहार में केवल सामान्य मैथ ही पूछे जाते हैं, और लेकिन जो JSSC का जो सिलेबस है मैथ का, वह सेंट्रल SSC के समकक्ष है। तो आप लोग को मैथ के लिए सेंट्रल SSC के सिलेबस को फॉलो करें, इसी तरह प्रैक्टिस सेट करें असल इसी तरह से होगा। और जो JSSC में जितने भी पद हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके सारे पद आप लोगों को जो BPSC द्वारा बिहार में मिलते हैं, वहीं पद आप लोगों को JSSC द्वारा एक एग्जाम को तो दिया जा रहा है, वनडे एग्जाम को तो मिल रहा है। तो निश्चित तौर से आप सभी तैयारी में लगे रहें। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यही है कि जून के अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा हो सकती है, प्रबल संभावना दिख रही है लेटेस्ट अपडेट के अनुसार। तो सभी को तैयारी में लगे रहना है, और इस संदर्भ में और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगा तब सभी को स्वर प्रस्तुत किया जाएगा। इन्हीं सारी बहुत सारी सूचनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो से नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुँचूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।